डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो करियर सीरीज की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जो हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कोर्स का नाम है BHMCT, यानी कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये कोर्स क्या होता है, इस कोर्स को कौन कर सकता है, इस कोर्स के क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये कोर्स करने के बाद से आप किस किस फील्ड में और किस किस पोस्ट पे जा सकते हैं, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, है ना। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है BHMCT कोर्स में। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कोर्स होता कितने दिनों का है। तो ये कोर्स 4 साल का होता है जो 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। अब 8 सेमेस्टर में डिवाइड होने के साथ साथ ही 20 वीक मतलब 20 वीक्स का इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम एक होता है, जिसमें आपको किसी न किसी होटल में या किसी टूरिज्म इंडस्ट्री में डिफरेंट जो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड इंडस्ट्री हैं वहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें जो जरूरी स्किल्स हैं, क्या क्या होना चाहिए, इसको सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो ये कोर्स करके और अपना करियर बहुत ही अच्छा बना सकता है। तो सबसे पहले होना चाहिए इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल को हिंदी में अंतर वैयक्तिक भी बोलते हैं, यानी कि आपको इंटरनली मोटिवेटेड होना चाहिए कि कुछ नए सिचुएशंस में किस तरीके से आप कुछ नया कर सकते हैं, है ना। तो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसलिए भी जरूरी है कि एज ए मैनेजर आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को डील करना होता है, डिफरेंट कंट्रीज के कस्टमर्स को डील करना होता है। साथ ही साथ चूंकि ये कैटरिंग से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, अगर किसी फूड इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ और तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सब सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना होता है, इसके लिए प्रॉब्लम स्किल्स सॉल्विंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम किया जा सकता है। साथ ही साथ शिफ्ट में वर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट शिफ्ट्स। अगर सपोज दैट आप किसी होटल में जाते हैं, एज ए मैनेजर जाते हैं या फिर एज ए फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव जाते हैं, तो वहां पे कई बार आपको अलग अलग शिफ्ट में काम करना होता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल हमेशा तैयार रहना होगा अगर आप ये कोर्स चुनते हैं तो। साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि अगर कोई सामने से कस्टमर आता है या फिर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया जा सकता है। साथ ही साथ कमिटमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज एक कस्टमर को किस तरीके से आप बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं, कैसे कोई प्रोसेस है उसको स्मूथ फ्लो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ जो टीम है कैसे हैंडल किया जा सकता है, इसके लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। इसके बाद बात आती है एबिलिटी टू वर्क इन ए लॉन्ग टाइम, यानी कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका सबऑर्डिनेट या आपका जो कलीग है वो नहीं आता हो आपकी जगह लेने के लिए, तो उसमें आपको हो सकता है 1 से 1.5 शिफ्ट या 2 शिफ्ट तक काम करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पोलाइट होना इसकी सबसे खास बात है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं, यानी कि आपको पोलाइट रहना होता है हमेशा ही, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटी से लोग आ सकते हैं, डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट कल्चर से लोग आ सकते हैं, और आने के बाद से वो आपसे एक बेहतर सर्विस की उम्मीद के साथ आपको ज्वाइन करते हैं। तो इस केस में आपको पोलाइट रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि कौन इस कोर्स को कर सकता है। तो इस कोर्स को करने के लिए 10+2 का कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो ह्यूमैनिटी या आर्ट बैकग्राउंड से है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर साइंस बैकग्राउंड से है, वो इस कोर्स को कर सकता है। साथ ही साथ कई जगह ये भी मांगा जाता है कि इंग्लिश को आप 10+2 लेवल पर बहुत अच्छे से या कम से कम 50% मार्क्स के साथ आप पास हो जाने चाहिए। तो ये अलग अलग डिमांड होती है अलग अलग टेस्ट की। तो जिस भी टेस्ट को आप अप्लाई करें BHMCT कोर्स के लिए, तो उस कोर्स के लिए आप ये देख लें कि क्या वहाँ इंग्लिश रिक्वायर्ड है या नहीं है। साथ ही साथ अब बताऊंगा कि इसमें पढ़ना कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें फूड प्रोडक्शन पढ़ना होता है, फूड टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है, हाउसकीपिंग को पढ़ना होता है, फ्रंट ऑफिस
कैसे मैनेज करते हैं वो पढ़ना होता है। कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया जाता है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस को या डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को किस तरीके से डील करते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है कि कंप्यूटर में आप मान लीजिए अकाउंटिंग करना है या फिर एंट्री है या फिर कोई सिचुएशन है जिसको मैनेज करना है कंप्यूटर के थ्रू, तो ये कंप्यूटर का कोर्स कराया जाता है। इसमें फूड एंड साइंस और न्यूट्रिशन का कोर्स कराया जाता है कि अगर फूड आप मान लीजिए कि अगर किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं या होटल में जाते हैं तो फूड क्वालिटी कैसे बेस्ट टू बेस्ट आप डिलीवर कर पाएं। साथ ही साथ बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री से एक होटल से दूसरे होटल का के साथ जुड़ाव होता है या फिर जो टूरिज्म के डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करना होता है, तो इसके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। फिर होटल इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपको जानकारी दी जाती है। बेसिक अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, अगर मान लीजिए किसी और कंट्री में आप जाते हैं तो कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, अपने इंडिया में जाते हैं तो कौन से कायदे कानून के तहत आपको काम करना होता है, तो ये सब बातें आपको पढ़ाई जाती हैं इसमें BHMCT कोर्स में। साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, HR मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। इंडियन हेरिटेज के बारे में पढ़ाया जाता है कि इंडिया का जो हेरिटेज है वो कितना बेहतरीन है, कितना वृहद है, कितना बड़ा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ये सारी जानकारी आपको रखनी होती है। क्योंकि एज ए होटल मैनेजर या फिर एज ए फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव या फिर अगर आप टूरिज्म के फील्ड में भी अगर एंटर करते हैं तो वहाँ भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इन तमाम जानकारियों को अपने पास रखें। साथ ही साथ एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ाए जाते हैं कि जैसे डिफरेंट पार्ट में अपनी कंट्री के या वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में एनवायरनमेंट का टाइम अलग होता है, कभी कहीं बारिश होती है, कहीं धूप, कहीं बहुत गर्मी, तो इसलिए ये पढ़ाना जरूरी है कि अगर आपको होटल में अगर आप वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ आप गाइड कर पाएँ दूसरे पर्सन को कि आप कहाँ पे किस टाइम पे जा सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाया जाता है ना। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल आपको करना होता है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं इनको, और प्रैक्टिकल करते हुए अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट खाना भी बना करके और प्रैक्टिकल करना हो सकता है, या फिर अलग अलग टाइप की जो डिश है, कई बार स्टूडेंट से ये डिमांड की जाती है कि कोई अपने माइंड से सोच के एक नई डिश बनाए, तो ये सारे प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें एंटर आप कर सकते हैं, यानी कि प्रवेश परीक्षाएं जो होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम है, वो कैसे हो सकते हैं। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं होटल मैनेजमेंट के, है ना, वहाँ IHM जो कहे जाते हैं, वहाँ पर के लिए आपको अलग टेस्ट देना होता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट कॉलेजेस में भी ये कोर्सेज हैं, तो उसके लिए आप कई बार स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है उसका टेस्ट देते हैं, और कई बार आप जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं डिफरेंट वो आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट पे चाहें तो देख भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे से भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ये पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मैं एक फॉर्म भी डाल दूंगा, तो उस फॉर्म को भर करके और आप किसी भी करियर के बारे में इसके अलावा भी जानना चाहें तो जान सकते हैं। अब बात आती है कि इस कोर्स के करने के बाद क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि कौन कौन से टेस्ट दे सकते हैं इसके लिए। तो आपको BVP CET होता है, GNI IHM होता है, MEH महाराष्ट्र का होटल मैनेजमेंट का टेस्ट होता है, UP का होटल मैनेजमेंट के लिए टेस्ट होता है। तो इसको आप डिफरेंट वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो मैंने तो बोला ही है कि मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ बात आती है कि इस कोर्स को करने के बाद क्या करते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप MBA कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। साथ ही साथ डिफरेंट लेवल, इवन कि अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो वहाँ भी BHMCT अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत ही अच्छा चांस है। डिफरेंट जैसे सपोज दैट पार्लियामेंट है, या डिफेंस की कोई एजेंसी है, या सपोज दैट कोई BSF है, इस टाइप की बहुत जो जहाँ पे गैदरिंग लोगों की होती है, सेना के जवानों की होती है, या अलग अलग टाइप की होती है। इवन कि हॉस्पिटल्स में भी कई बार अच्छे कैटरिंग सर्विसेज देने के लिए भी मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बहुत वाइड एरिया है
जहां पे आप अपने आप को देख सकते हैं इन फ्यूचर। यानी कि हो सकता है आप कम थोड़े छोटे लेवल से ज्वाइन करें, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आप ताज, विवांता या फिर ओबेरॉय जैसी होटल्स में काम कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो मेजर माने जाते हैं और जिनमें आप चाहें तो गवर्नमेंट के सेक्टर्स के भी होटल मैनेजमेंट कोर्सेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं तो बेंगलुरु में है IHM बेंगलुरु है, डॉक्टर अंबेडकर IHM है, वो चंडीगढ़ पंजाब में है, साथ ही चेन्नई में है, हाजीपुर जो पटना के जस्ट पास है वहां पे, गांधीनगर गोवा, गुरदासपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, केरला, भोपाल, मध्य प्रदेश में भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ GGSIP गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वहाँ पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। AKTU के डिफरेंट कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। फूड कार्ट इंस्टीट्यूट जो अलीगढ़ में है वहाँ पे है। साथ ही साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो हैं वो इस कोर्सेज को कराती हैं। तो ये कोर्स करने के बाद अब हम लोग कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद आप यूनिवर्सिटी के कैंटीन्स में काम कर सकते हैं, बैंक में काम कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, शिपिंग कंपनी जो होती हैं, कार जो क्रूज लाइंस होती हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा स्कोप है। साथ ही साथ बड़े होटल्स हो गए, रेलवे है, हॉस्पिटल हो गए, फैक्ट्रीज हैं डिफरेंट जो फूड इंडस्ट्री में डील करती हैं, फूड प्रोसेसिंग में डील करती हैं, वहाँ आप ज्वाइन करके और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा तो आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। कैबिन क्रू बनने के साथ साथ फ्लाइट स्टीवर्ड्स की जॉब होती है वो कर सकते हैं, कैटरिंग सुपरवाइजर बन सकते हैं, हेड एंड मैनेजर बन सकते हैं किसी भी कैटरिंग में डील करने वाली कंपनी में या फिर फूड में डील करने वाली कंपनी में। अब इनके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। हालांकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आप अपने तरीके से देख सकते हैं कि वो कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मेजर की हम बात करें तो LPU में होती है BHM सिटी की पढ़ाई, सिलीगुड़ी में है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट जयपुर, GND गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, KR मंगलम गुड़गांव है, मोहाली में आप ले सकते हैं, रियात एंड बेहरा है वहाँ पे, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, जीवाजी ग्वालियर। तो ये बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ नाम ले पाया समाभाव के कारण, समय चूंकि कम है इसकी वजह से, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इस कोर्सेज को कराती हैं। तो अब बात आती है कि मान लीजिए आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो लेकिन आपका गोल क्लियर है कि आप फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में जाके अच्छा करियर बना सकते हैं, तो ये एक और बेहतरीन ऑप्शन है तमाम डिफरेंट कोर्सेज के बारे में। अगर पर्सनली आपको कोई चीज़ जानना हो कि ये कोर्स आपके लिए कैसे और कितना बढ़िया है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मैं एक फॉर्म भी दे दूंगा, तो आप फॉर्म भर करके भी और अपनी जानकारी पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो और उस कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन एक ही जगह चाहिए, तो भी आप हमसे बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ही मैं अपना व्हाट्सएप डिटेल भी डाल दूंगा, है ना, साथ ही साथ फॉर्म भी डाल दूंगा। तो आप अपने किसी भी करियर के बारे में जो आप परस्यू करना चाहते हैं अपने +2 के बाद या 10th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं और बेफिक्र होकर के कोई भी सवाल माइंड में जो चल रहा हो करियर के बारे में, या फिर करियर का बैरियर कोई आ गया हो कि आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए एक नई दिशा देने के काम आएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और साथ ही साथ मुझे भी हौसला बना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहे। थैंक यू, धन्यवाद।